आप सभी मित्र भाई को विचार मंच में स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं उस विचार पे विचार करने जा रहा हूं जो कि वास्तविक में जीवन में किस तरह से इंसान एक परिवार के मूल्यांकन करता है। आज जो भी पिता तुल्य होंगे और प्यारे बच्चे तुल्य होंगे, सभी के जीवन में जो एक क्रिया होती है, यह होता है कि पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए उसे बहुत सारे पढ़ाने में अपना योगदान देता है और उसकी मनोकांक्षा यही होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बने, अच्छे से अपने जीवन व्यतीत करे और अच्छे समाज का निर्माण करे और अच्छे समाज में अपना व्यवहार को बनाकर चले, और जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा एक समाज में बना हो और बच्चे की हमेशा जिंदगी में खुशी बना रहे। उसी संघर्ष में पिता अपने बेटा के लिए संघर्ष करते रहता है और इसमें बहुत सारी बातें आगे चल के देखने को मिलता है। जिस समय उस खुशी की प्राप्ति होती है, बेटा की उम्र हो जाती है, पढ़ने लिखने के बाद उसको प्रयोग करने की जब समय आता है तो वही पिताजी बुजुर्ग होते हैं और उनकी मनोकांक्षा ये जागता है कि हमारे बेटा हमें अब सेवा करेगा। जिस प्रकार से आप बात को समझिए कि जो बेटा के खुशी के लिए आप दिन रात एक करके पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का काम किया, उसको जिस जीवन में खुशी की प्राप्ति हुई, खुशी के समय आप कहते हैं कि हमें सेवा करें। सेवा करना बुरा बात नहीं है, लेकिन उसकी भी अपनी जीवन है, उसकी भी अपनी जीने की कला है और इसमें कभी भी अपने जो माता पिता के समान होते हैं उनकी वास्तविक में मेहनत का फल जभी है जबकि अपने बेटा की मनोकांक्षा को आप अपना अधिकार मत समझिए कि हमें इसे सेवा की के लिए हमने इसे पढ़ाया लिखाया पालन पोषण किया था। उस पे क्या होता है कि उसकी जीवन में जो आपने उत्साह उमंगता और खुशी के लिए अपना मेहनत किया था, उस सभी मेहनत आपका बेकार जाएगा और उसको जिस दिन जीवन जीने की मौका मिलेगा उस दिन आपको सेवा में समय लगा देगा। जिस प्रकार से एक घटना है जिससे मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूं। एक व्यक्ति था, वो अपने बेटे की पढ़ा लिखा कर बहुत आगे बढ़ा दिया, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। जब वो उसकी कहीं अमेरिका में नौकरी लगने के लिए प्रस्ताव आई, उस समय उनकी माता पिता बुजुर्ग हो गए थे, सेवा की जरूरी पर उनकी थी, उसमें उनकी किसी की सहारा की जरूरी थी। उस समय उस माता पिता की जब बात किया गया कि आपका बेटा अब अमेरिका जाने की जो नौकरी लग गई है जाएगा, तो उसके पिता माता ने अपने जवाब में यही बोला कि मैंने तो अपने बेटा के लिए इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि वो अपने जीवन में खुशी रहे, खुशहाल रहे और अपने जीवन को अच्छे तरह से पालन पोषण करे। वह मेरे सेवा के लिए, मैं अपने सेवा के लिए, मैं अपने मनोकांक्षा के लिए, अपने हित के लिए मैं नहीं पढ़ाया लिखाया था। उसे जाए और जहाँ भी रहे मेरा आशीर्वाद रहेगा और अपना जीवन को अच्छे तरह से खुशी से मनाए, मैं यही मनोकांक्षा करता हूँ। उस भावना को देखिए
और एक भावना होता है कि मैंने अपने बच्चे को अपने बुढ़ारी के सहारा के लिए पढ़ाया लिखाया था। इस भावना को देखिए, दोनों में लाख दर्जन के अच्छा है। एक सुधारना दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पे जो हमारा आइडियल है, हमारा आदर्श है, हमारा विचारधारा है, इसमें बहुत सारी कमियां हमारे देश में, हमारे मानव प्राणी में, हमारे मानव प्राणी के विचार में जो होती जा रही है, जिसके कारण से हम लोग अधिकार की केवल आलोचना करते हैं, अधिकार के बारे में जानते हैं, हमारी क्या उत्तरदायित्व है उसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। इसके कारण से हम लोग के दिन पर दिन अपने टेंशन को, अपने इंटेंशन को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि मानव प्राणी की जीवन में हमेशा सोचते हैं तो लगता है कि हम अपने जीवन को सुख से ही नहीं, दुख से ही बिता रहे हैं। इस सब रीजन यही कारण है। सुख दुख सब सोचने की चीज है, न कभी सुख होता है न कभी दुख होता है। आप अगर विचारधारा को वास्तविक में सही में अपना लिया तो आपको सुख भी दुख लगेगा और दुख भी सुख लगेगा। ये एक पहलू है, एक चक्का है जो आपके जीवन में आते रहेगा। यह एक तरह के आपके जीवन का कार्य है, इसको करना पड़ेगा। और जिस दिन आप इस तरह के विचारधारा को समझ लिए, उस दिन आपको सुख दुख सब एक भाई नजर आएगा और आप अच्छे तरह से सुख दुख में भी अपने खुशी को बरकरार रखिएगा, अपने जीवन में हमेशा खुशी बनाए रखिएगा। इसी वाणी के साथ मैं आज के वाणी को समाप्त करता हूं और आप सभी को विचार मंच के माध्यम से आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी मानव प्राणी, जीव जंतु और प्रकृति के दिए हुए जो अग्नि, हवा, जल, पृथ्वी, मिट्टी, सभी को आप लोग डेली प्रणाम कीजिए, सेवन कीजिए, सुरक्षा कीजिए, बचत कीजिए और उसको आदर्श बनाए रखिए। यही हम सभी मानव प्राणी से मनोकांक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।